ध्रुव राठी के आज मैं बात करता हूँ ध्रुव राठी के बारे में। उन्होंने ऐसी बात कही है जो वो खुद अब अपनी फ़ैन फॉलोइंग ख़त्म करते जा रहे हैं। ऐसी बातें उनको, मूर्खतापूर्ण बातें उनको नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं कि भगवान राम मांस खाते थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद का एक किताब पढ़ा है, द ईस्ट एंड द वेस्ट। आप बताएं कि उस किताब में क्या लिखा हुआ है। द ईस्ट एंड द वेस्ट जो किताब है उसमें ये लिखा हुआ है कि प्राचीन समय में लोग मांस खाते थे, अध्याय नंबर 2 में। आप बताएं कि कोई व्यक्ति मांस खाता है या नहीं खाता है, आप बिना उसके बारे में जाने कैसे किसी चीज़ का निर्णय ले सकते हैं। अब आते हैं वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड पे, जिसमें कि ये लिखा हुआ है सर्ग नंबर 20 अध्याय नंबर 29, हित्वा मुनिवदाभीषण। हित्वा मुनिवदाभीषण का मतलब होता है कि मुनियों की तरह घर त्याग कर, गृह त्याग कर। लेकिन आप तो इसे कुछ और बनाने लगे, मांस खाकर, मांस छोड़कर। आपके कहने का मतलब है कि राम बन जाने से पहले मांस खाते थे? ऐसा कुछ नहीं था। आप पहले किसी भी चीज़ों का सही अर्थ निकालें, उसके बाद किसी ईश्वर पे टिप्पणी किया करें। और आपके अंदर इतना गट्स है ना, तो इस्लाम के ऊपर टिप्पणी करके आप दिखा दें, सारी गट्स आपकी हवाबाजी हो जाएगी। लोकतंत्र में, वो भी सनातन संस्कृति पे इतनी उंगली उठाई जाती है जितना अभी तक किसी पे उंगली नहीं उठाई जाती है। किसी धर्म पे नहीं, किसी संस्कृति पे नहीं। क्यों उठाई जाती है उंगली? क्योंकि हम लोगों ने उतना छूट दे के रखा है। इसका गलत फ़ायदा लोग उठाते हैं। तो मैं एक चीज़ स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि अब कोई श्री राम पे उंगली उठाता है तो मैं उसके पूरे ख़ानदान और उसके पूरे वर्चस्व पे उंगली उठाऊँगा। आप लोग को संस्कृत का स नहीं पता है, हिंदी का ह नहीं पता है, और आप लोग ज्ञान देने चले जाते हैं। आप अपना नैरेटिव बनाने के लिए किसी को भी दोषी कर देंगे, किसी को भी मांस खिला देंगे, किसी के ऊपर उंगली उठा देंगे। खुद हाईलाइट होना है तो हाईलाइट होइए। ध्रुव राठी मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ करता था, लेकिन कुछ चीज़ों के बाद आपकी फ़ैन फॉलोइंग धीरे धीरे अब ख़त्म होती जा रही है। आपको लग रहा है कि चलो मुझे तो पैसे कमाने हैं। देश आपका है, देश आपका है, मेरा है। कभी देश के बारे में सोच लेते आप लोग? ये छोड़िए, कभी आप प्लास्टिक यूज करना बंद कर सकते हैं? कभी आप रोड पे कुछ भी चीज़ खाते हैं तो डस्टबिन में ही डालते हैं? आप अपनी गलतियों को देख करके ही चला करें। इतने बड़े आप लोग नहीं हो गए हैं कि श्री राम पे उंगली उठा सकें। इतनी तो खैर हैसियत भी नहीं है किसी की कि उन पे उंगली उठा सके, लेकिन पैसा कौन सा लग रहा है बोलने में। तो ऐसा ना बोलें, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा श्री राम पे उंगली उठाने वाले का। एक बात हमेशा याद रखें, श्री राम पे उंगली वही उठा सकता है जो किसी लायक ना हो या सनातन संस्कृति से जिसकी जलती हो। हम मानते हैं कि जातिवाद जैसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों ने घृणा मचा के रख दिया है एकदम। सब कुछ अच्छे से हो गया होता, सिर्फ आप लोग के कारण ही ये सनातन संस्कृति एकदम जटिल बनती जा रही है। मूर्खों की तरह आप किसी भी शब्दों का व्याख्या मत किया करिए। बच्चे नहीं हैं अब आप लोग। अगर आप लोग के पास शिक्षा नहीं है तो जाइए किसी अच्छे ब्राह्मण से शिक्षा ले लिया करिए। रामायण उठाइए और किसी अच्छे ब्राह्मण के पास पहुंचिए कि इसका मतलब क्या है। इस देश में 4 शंकराचार्य हैं, जा करके उनसे पूछ लिया करिए कि इसका मतलब क्या है। खुद से बुद्धि मत लगाया करिए। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, बच्चे नहीं हैं आप लोग। अगर इतना ही उंगली उठाने की चेष्टा रखते हैं, पोल्यूशन पे उठाइए। हर दिन पेड़ कटते हैं इस देश में, हर साल लाखों पेड़ कट जाते हैं। पिछवाड़े में इतना दम है कि सरकार पे उंगली उठा सको? नहीं है इतना दम। पिछवाड़े में इतना भी दम नहीं है कि तुम सामने ये कह सको कि गुटखा और सिगरेट जैसी फैक्ट्रियां बंद होनी चाहिए इस देश में। ये भी तुम नहीं कर सकते हो।
हर साल कैंसर की आबादी बढ़ती जा रही है। एक वीडियो तुमने उन पे बनाया? नहीं बनाया। किस पे बनाओगे तुम? श्री राम मांस खाते थे। अरे सुधर जाओ यार, तुम लोग तो एकदम गंद मचा के रखती हो। तुम लोग थोड़ा सा बड़ा क्रिएटर क्या बन जाते हो, अपने आप को इतना बड़ा समझने लगते हो कि मतलब गंद मचा के रख देते हो एकदम से। तुम लोगों की इतनी ही उंगली उठाने की चेष्टा है तुम लोग के अंदर, तो भैया ऐसी चीज़ पे उठाओ ना देश में जो कि तुम वाकई में वो चीज़ें हमारे समाज के लिए फ़ायदेमंद हो। गुटखा सिगरेट की कंपनियां बंद करवा दें, पेड़ कटना बंद करवा दें, पॉल्यूशन रोक के दिखा दो, नदियों को साफ़ करके दिखा दो। बस बैठे और वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए, उसी को अपना ज़िंदगी समझ लिए। भैया देश आपका है ना। कितना दिन आप बैठ करके अपने देश के बारे में सोचते हैं? कितना दिन आपने अपने जीवन में कितनी पेड़ लगाए होंगे? कितना पेड़ लगाए होंगे आप? एक भी पेड़ आपने अपने जीवन में लगाया है? नहीं लगाए। लगाएंगे कहाँ से? आपको तो राम पे सवाल उठाना है। सुधर जाओ यार, आप लोग सुधर जाओ। मैं अभी भी कह रहा हूँ सुधर जाओ। सही दिशा में अपने ज्ञान को बढ़ाओ। गलत दिशा में अपने ज्ञान को बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। किसी पे गलत इल्ज़ाम लगाने से, किसी चीज़ का गलत मतलब निकालने का कोई मतलब नहीं है। यार कितनी मानसिकताएं घटिया होती जा रही हैं इस देश में। किस पे भरोसा किया जाए? तुम अपने देश का वातावरण नहीं साफ कर पा रहे हो और तुम ज्ञान देने राम पे आ रहे हो। राम के समय वन भी तो था, तुम्हारी तरह वन की कटैया नहीं चलती थी उस टाइम। ज्ञान देते हो इतना बड़ा बड़ा, रामायण का 2 चीज़ें उठा लेते हो। अरे पूरा रामायण पढ़ लिया करो भाई, पूरा रामायण पढ़ो, पूरा भगवत गीता पढ़ो, उसके बाद ज्ञान देने आना। ज्ञान तो कुछ है नहीं, बस दे देना है। जो उठाओ न्यूज़ देखो, 2-3 अक्षरे पढ़ लो, कोई बोल दिया वो भी पढ़ लो, बस लाइव है, एक वीडियो बनाए अपलोड कर दिए। सुधर जाइए आप लोग। ये देश आपका है और जितना आपका सम्मान है उतना ही सबका सम्मान है। किसी के सम्मान पे, किसी की संस्कृति पे उंगली मत उठाइए, अन्यथा आप पे भी उंगली उठ सकती है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सही वीडियो बनाया करिए, ऑथेंटिक वीडियो बनाया करिए जो अभी ज़रूरत है। और भगवान पे वीडियो बनाना, भगवान पे टिप्पणी करना नहीं सहा जाएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर ये बात आप कहते हैं कि मैं अंधविश्वासी हूँ और आप ईश्वर को नहीं मानते हैं, नास्तिक हैं, तो आपकी सबसे बड़ी कमी पता है क्या है? आप नास्तिक होते हुए भी अंधविश्वास जो करते हैं, जो आस्तिक लोग हैं, उन पे तो नज़र गड़ाए बैठे हैं। सबसे बड़े मूर्ख तो आप हैं। इस चीज़ को त्यागें और इस देश में क्या चल रहा है, अभी किस चीज़ की ज़रूरत है, उस पर ध्यान दें। चलिए भगवान राम पे वीडियो बना देने। जय हिंद, जय भारत।